यूपीवीसी बेसिकली है क्या, मटेरियल क्या है, पायदार है? यूपीवीसी मटेरियल है, ये अनब्रेकेबल मटेरियल होते हैं, प्रॉपर वेल्डेड होते हैं, जिस वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। यूपीवीसी लगाने के हमारे कुछ एक मकासद होते हैं कि ये फायर प्रूफ हैं, ये वेदर कंट्रोल हैं, एसी की कूलिंग ज़ाया नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पर आपके कमरे की जो हीट है वो ज़ाया नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। आज हम जिस फैक्ट्री में मौजूद हैं वहाँ पे यूपीवीसी विंडोज़ बनती हैं, तो आज हमारे साथ उस फैक्ट्री के ओनर मौजूद हैं दिल मोहम्मद, जिनसे हम जानेंगे कि ये विंडोज़ कितनी पायदार हैं, कहाँ कहाँ अभी तक इंस्टॉल कर चुके हैं और कितने नए प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये अप्रूव हो चुकी हुई हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये यूपीवीसी बेसिकली है क्या, इसकी मटेरियल क्या है और ये कितना पायदार है? यूपीवीसी बेसिकली ये पीवीसी की अपग्रेडेड फॉर्म है। यूपीवीसी मतलब अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइलेबल क्लोराइड मटेरियल। ओके। और वर्ल्ड वाइड ये 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इसकी अप्रूव हो रही हैं। और रिसेंटली अभी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर इनकी अप्रूवल हो चुकी हुई है और उनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। सर वो तो सबसे ज़्यादा एरियाज़ होते हैं जो इफ़ेक्टेड हैं अर्थक्वेक की वजह से, तो क्या ये इतना सस्टेन कर सकती हैं अपने आप को, ये वाला मटेरियल, कि ये कहीं पे हिले ना या गिरे ना या कुछ इस तरह का ब्रेकेज पॉइंट ना आए? जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा आपने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। उसमें ये है कि जो यूपीवीसी मटेरियल है ये अनब्रेकेबल मटेरियल होते हैं। और इसकी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पर हम इस विंडो को बनाते हैं, तो ये प्रॉपर वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं। Okay. इनको स्क्रूज से नहीं लगाया जाता या किसी और तरह से नहीं होता, ये प्रॉपर वेल्डेड होते हैं, जिस वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत अदर विंडोज़ के। ठीक है। तो इस वजह से अर्थक्वेक को या कोई बाकी कोई कुदरती आफात हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको कंट्रोल कर जाती हैं। कहीं पे कंस्ट्रक्शन आपका डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आपका घर गिर जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, आपके समटाइम्स वहाँ के जो मटेरियल है वो पायदार नहीं होता, क्योंकि क्या उसमें भी ये एग्जिस्ट कर जाएंगी? ऑब्वियसली जब आपका पूरी बिल्डिंग ही डिमोलिश हो जाएगी, गिर जाएगी, तो उसमें तो कोई भी मटेरियल होगा तो वो बिल्कुल भी उसमें नहीं चल सकता, वो टूट जाएगा ऑब्वियसली, ये तो सादा सी बात है। तो यूपीवीसी बेसिकली कितना वेट उठा सकता है? वेट उठाने की जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि जहाँ पर हम यूपीवीसी विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जो भी इसके लिए डिज़ाइन किया होता है इंजीनियर्स ने, आर्किटेक्ट्स ने, तो विंडोज़ के ऊपर अपना एक लोड बेरिंग के लिए एक उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है। तो बेसिकली विंडो कोई भी हो, उसका कंसर्न वेट उठाने से नहीं होता। विंडो का कंसर्न होता है ताज़ा हवा लेने के लिए और बाहर का जो सी रोशनी के लिए, ये दो कंसर्न होते हैं। अच्छा सर, एल्यूमिनियम की जो विंडोज़ बनती नहीं, उसमें ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर आते रहे, इंसेक्ट्स अंदर आ जाते थे और बहुत सारे उसके जो पॉइंट्स हैं या जो जॉइंट्स होते हैं जो वेल्डेड भी होते हैं, उसके अंदर गैप्स होते हैं। तो ये किस तरह से कवर करता है हर चीज़ को? अच्छा, यूपीवीसी में जो रिकमेंडेड विंडोज़ हैं वो हैं ओपनेबल विंडोज़। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी पहली विंडोज़ चलती थी जिनको हम आउटवर्ड ओपन करते थे, ठीक है, तो ये विंडोज़ भी हमारी आउटवर्ड ओपन होती हैं। तो बेसिकली एयर टाइप विंडोज़ हैं। यूपीवीसी लगाने के हमारे कुछ एक मकासद होते हैं कि हम यूपीवीसी क्यों लगाते हैं, क्यों रेकमेंड करते हैं। उसमें सबसे मेन और जो फीचर्स हैं इनके वो ये हैं कि ये फायर प्रूफ हैं, ये वेदर कंट्रोल हैं। इन केस ऑफ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपके कमरे में अगर एसी चल रहा है तो इसकी एसी की कूलिंग ज़ाया नहीं होगी। ठीक है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पर आपके कमरे की जो हीट है वो ज़ाया नहीं होगी। और उसके बाद ये नॉइस कंट्रोल्ड होती हैं, बाहर का शोर अंदर नहीं आता और अंदर का शोर बाहर नहीं जाता। सम टाइम ऐसा होता है कि बाहर कुछ शोर है, आप घर में आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, चीज़ें होती हैं, इसके साथ वो चीज़ें आपकी नहीं होंगी। तो ये फुली जो है ये कंट्रोल्ड विंडो होती हैं। अगर देखा जाए तो एक पीवीसी पाइप है, एक यूपीवीसी पाइप है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस भी सुना है। ये समथिंग्स पिलर को खड़ा करने के लिए भी यूज़ होते हैं, तो इसकी क्या इतना ये सस्टेन कर लेते हैं वेट कि ये गिरे ना कहीं पे या कोई ब्रेकेज पॉइंट ना आए, और अगर आग लग गई है तो ये कितने डिग्रीज पे जा गया, फ़ारेनहाइट्स पे जाके ये मेल्ट होगा? अच्छा, यूपीवीसी पाइप एक डिफरेंट फील्ड है। ओके। ठीक है, वो आपके यूज़ होते हैं सीवरेज में, ठीक है, या फिर आपके घर की पाइपलाइन जो वाटर सप्लाई होती है उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, जो ये यूपीवीसी विंडोज़ हैं ये तो विंडोज़ के तौर पर ही यूज़ होती हैं। ठीक है। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जब हम इस विंडो को कोई शेप देनी हो, कोई आर्च शेप या कुछ और तरह की शेप में विंडो बनानी हो, तो हम इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर टेम्परेचर देते हैं। ठीक है। जब
इस टेम्परेचर पर ये जाती है तो वहाँ पर जाकर ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर हम इसको किसी भी फॉर्म में इसको डाल लेते हैं। मोल्ड कर लेते हैं आप, इसका मतलब है? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ओके। ही है। तो ये जो विंडोज़ हैं इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ है? एल्युमिनियम मिक्स है या प्योर प्लास्टिक है? क्या चीज़ है इसमें बेसिकली? बेसिकली ये प्योर प्लास्टिक नहीं है, ये अनप्लास्टिसाइज इसको किया गया होता है। ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर कुछ एक मिकदार कैल्शियम की, और मेजर जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो टाइटेनियम का मिकदार। ओके। ओके। टाइटेनियम मिकदार का जो मटेरियल है उसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी विंडोज़ को जल्दी आग नहीं लगती, दूसरा आपका जो वेदर इफेक्ट है, जो आपकी जैसे कि एल्युमिनियम की विंडोज़ गर्म हो जाती हैं, ये विंडोज़ आपकी गर्म नहीं होती, ये यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करती हैं। विंडोज़ के साइड पे अगर देखा जाए तो वो पूरा लोहे का एक बीम डालते हैं, क्या उसके अंदर भी आप लोग उसके कवर करने के लिए कोई प्रोटेक्टेड शील्ड आप लगाते हैं अंदर जब विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं? विंडोज़ की जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं उस वक्त इनके अंदर रीइंफोर्समेंट यूज़ होती है, और बाहर ऐसा कोई चीज़ नहीं यूज़ होती। इनके अंदर जो उनका फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर जो सा है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज़ होता है, तो वो उसके साथ इसकी रीइंफोर्समेंट होती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। ओके। इसकी डिमांड फॉरेन मार्केट में आपने बताया कि बहुत ज़्यादा है, जर्मनी में, टर्की में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान में इसकी कितनी डिमांड हो चुकी है? चूँकि पाकिस्तान में अभी एल्युमिनियम के जो सेक्शंस चल रहे हैं वो पुराने सेक्शन चल रहे हैं, क्योंकि वो कॉस्टिंग वाइज जो है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है। राइट। तो जब हमारा बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके साथ हमारी डिबेट होती है, जिनको हम चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं, उनको पसंद आती हैं। अगर हम पसंद की बात करें तो ऑलमोस्ट कोई 80% लोग जो हैं वो यूपीवीसी को एल्युमिनियम की निस्बत पसंद करते हैं। ठीक है। कॉस्टिंग फैक्टर की वजह से ये इसको लगाने के लिए जो सा लोग थोड़ा सा कितरा जाते हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो इसकी क्या कॉस्टिंग प्राइस चल रही है इस वक्त पर स्क्वायर फीट के हिसाब से? देखिए, इसकी कॉस्टिंग प्राइस जो उनसे वो डिपेंड कर रही होती है आपके साइजेस के ऊपर, आपके विंडोज के लेआउट्स के ऊपर, उनके ड्राइंग के ऊपर और उनके कलर्स के ऊपर। ठीक है। क्योंकि इसमें 3 कलर नॉर्मली पाकिस्तान में अवेलेबल है, वाइट, वॉलनट जिसे हम वुडन कलर बोलते हैं, ठीक है, वुडन टेक्सचर और ब्लैक कलर, ये 3 कलर मार्केट में अवेलेबल है। ओके। तो इनकी कलर्स के हिसाब से इनकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी वेरिएट करती है। अच्छा, अगर कोई पिंक कलर में लेना चाहे, कोई ब्लू कलर में लेना चाहे, तो क्या आप बाकी भी कलर्स कर देते हैं? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब कि आपके पास 3 ही बेसिक कलर्स हैं? बेसिक कलर 3 ही हैं। अगर कोई कहता है कि हमें चाहिए कोई पिंक कलर या रेड कलर या कुछ ऐसा, तो फिर एक्सक्लूसिवली उनको हम उसके ऊपर पेंट करके दे सकते हैं। ओके। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई ये कलर ऐसे आते नहीं हैं। ठीक है, आपने कॉस्टिंग के हवाले से हमें बताया है, तो अब इसकी डिमांड भी आपने हमें बताई है कि यहाँ पे कितनी है। तो कंज्यूमर मार्केट से को आप कितने रेट पे रख के इसको सेल आउट करते हैं, और कितना डिफरेंस पे आके वो लोगों को सेल आउट करते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन कितना रख के? अच्छा, इसमें ये है कि चूंकि इसकी क्लाइंटेज बहुत एक लिमिटेड क्लाइंटेज है, और उसमें ये होता है कि नॉर्मली ज़्यादातर क्लाइंट्स हमारे साथ डायरेक्ट ही होते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके। तो इसमें रेट्स वाइज अगर हम बात करें तो ये एल्युमिनियम से ऑलमोस्ट कोई 20 से 25% महंगा पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जब आप एल्युमिनियम लगवा रहे होते हैं तो एल्युमिनियम में अगर आप सिंगल ग्लेज ग्लास लगवा रहे हैं तो उसके सेक्शंस और हैं, अगर आप डबल ग्लेज ग्लास लगवा रहे हैं उसके सेक्शंस और हैं, ठीक है। अगर आप ट्रिपल ग्लेज में जा रहे हैं तो उसके सेक्शंस और हैं। ओके। यूपीवीसी जोन सा है जो हम इस वक्त पाकिस्तान में लगा रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड यही लग रहा है, पूरी दुनिया में। अगर आप जर्मनी जाएंगे तो जर्मनी में भी यही लग रहा है, आप टर्किया जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यही सेक्शंस मिलेंगे, यूके में भी आपको यही सेक्शंस मिलेंगे। तो इनमें आप चाहे सिंगल ग्लेज लगाएं, चाहे डबल ग्लेज लगाएं, चाहे ट्रिपल ग्लेज लगाएं, और अगर आपकी ख्वाहिश है बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने की तो इसी विंडोज में, इसी सेक्शन में आपका बुलेट प्रूफ ग्लास भी लग सकता है। अब हॉस्पिटल्स हों, घर हों, आपकी कंस्ट्रक्शन में एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड हो चुकी है, दैट इज़ यूपीवीसीज विंडोज़। सो डू कम और इसको आप लोग साथ ट्राई भी करें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते अब मैं पूछ रही हूँ, और वो ये है कि इसका प्रोसीजर अप्रूवल के लिए जब आप एग्जाम्पल भेजते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है? वो लगा के देखते हैं उसके अंदर क्या वो चीज़ करते हैं, पूरा एक प्रोसीजर उनका होता है अप्रूव करने से पहले कि ये मटेरियल वाया ठीक है या नहीं है। क्योंकि इसके बाद हम आपको पूरी फैक्ट्री का विजिट भी साथ साथ कराएंगे, तो ये जाते जाते हमारे व्यूअर्स को बता दें कि इसका अप्रूवल का प्रोसीजर क्या है। अप्रूवल में इसमें यह है कि ज़्यादातर ये हमारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की तरफ से ये रिकमेंडेड होता है कि यूपीवीसी आपने लगाना है, और उनके ऑलरेडी एक्सपीरियंस में ये चीज़ें सारी चल रही होती हैं, तो उसमें ऐसा कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं होती। और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि अगर कोई क्लाइंट कहता है कि हमें एक विंडो या 2 विंडोज एग्जाम्पल के तौर पर लगा दें, तो हम उनको एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 विंडोज लगा देते हैं, उसको 1 माह 2 माह ट्राई करें, देखें इसके फैक्टर्स देखें,
कि आया कि जो हमने चीज़ें कही हैं उसके मुताबिक ये विंडोज़ काम भी कर रही हैं या नहीं। उसके बाद जब उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाए तो वो उसके बाद ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।